हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 4/5/2023 को पूछा गया था। ठीक है, 4/5/2023 को पूछा गया था। देखिए, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन के टोटल क्वेश्चन 25 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट है कि भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति खाली स्थान पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। लिंग अनुपात बराबर होता है लिंग अनुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या बट्टे में पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बट्टे में पुरुषों की संख्या गुना में 1000, गुना में कितना होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 पुरुषों। ठीक है, बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था। तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक साइना नेहवाल ने 2012 में लंदन ओलंपिक में, ठीक है, लंदन ओलंपिक में जो महिला एकल में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो साइना नेहवाल इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। इसके बाद पीवी सिंधु ने रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक 2016 में महिला एकल में रजत पदक तथा टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। ठीक, तो याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था, क्योंकि ठुमरी गायन को परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्हें पद्म श्री 1972 में, ठीक है, पद्म भूषण 1989 में और पद्म विभूषण 2016 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गिरिजा देवी इज़ द राइट आंसर, डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा, तो अनुच्छेद 43B यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने को, ठीक है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अनुच्छेद 40 में जो वर्णित है यह है ग्राम पंचायतों के गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन। ठीक है, अनुच्छेद 50 में जो है क्या वर्णित है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण। अनुच्छेद 41 जो है कम पाने के अधिकार। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 41 काम पाने के अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में वर्णित है काम पाने के अधिकार। नेक्स्ट फिर है कि चावल की खेती के लिए खाली स्थान के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो देखिए, चावल की खेती के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तथा अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई द्वारा इसकी खेती की जाती है। यह एक खरीफ की फसल है। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए उच्च तापमान तथा अधिक आर्द्रता, तो चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है, डी ऑप्शन। ठीक है, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष खाली स्थान में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। तो पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तकी हैं। उनको वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में इनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। इससे पूर्व उन्हें वर्ष 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो राइट आंसर क्या होगा 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इस प्रथा में विधवाओं को अपने पति की चिता के साथ स्वेच्छा से या ज़बरदस्ती जिंदा जलाकर मार दी जाती थी। तो ये होगा विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो देखिए 8 है कि कौन सा देश वास्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान है? तो रूस वास्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान देश है। इस अभ्यास में कई पूर्व सोवियत देशों चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ और सीरिया के सैनिक शामिल हुए। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 718 गोरखा राइफल्स के सैनिकों की टुकड़ी द्वारा किया गया था। तो रसिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, रूस के जो है राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है कि मालगुडी डेज खालिस्तान की लघु कहानियों का एक संग्रह है। ठीक है, तो मालगुडी डेज जो है ये आर.के. नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। यह लघु कहानियाँ दक्षिण भारत में स्थित मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर का चित्रण करते हुए लिखी गई हैं। तो आर.के. नारायण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? तो 10 का होगा। देखिए अकबर जो है 1556 से 1605 ईस्वी के बाद, अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 के बाद मुगल वंश के सिंहासन पर जहांगीर जो 1605 से 27 तक, जहांगीर 1605 से 27, उसके बाद शाहजहां, तो अकबर के बाद जहांगीर होगा यानी ए ऑप्शन। उसके बाद शाहजहां 1628 से 58 तक, फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपको औरंगजेब रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले 3 योग्य उत्तराधिकारी बैठे। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्युपरांत मुगल वंश की शक्ति घट गई और अंततः 1857 में इस वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। नेक्स्ट फिर है कि सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? सिमोन बाइल्स का संबंध जिम्नास्टिक्स से है, बी ऑप्शन। अमेरिका की इस जिम्नास्ट को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक्स खेल में पदक जो है रजत और कांस्य पदक जीता है। 12 है, राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें खालिस्तान के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। तो 12 का होगा आपको। तो देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें जो है दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। ठीक है, तो मध्यवर्ती वस्तुओं को यानी दोहरी गणना को दूर करने के लिए। ठीक, उत्पाद विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं जब कोई फर्म दूसरे फर्म से जो कच्चा माल खरीदती हैं और उसको उत्पादन प्रक्रम में पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है तो उसे मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट 13 बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर खालिस्तान वश करने का प्रयास करता है। तो 13 बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो 18 वर्ष से 21। ठीक है, 18 वर्ष से 21। तो कहता बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को खालिस्तान से बढ़ाकर जो है खालिस्तान वश करने का प्रयास किया गया है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितना 21 वर्ष करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। 13 का क्या होगा? सी ऑप्शन, 18 से 21। ठीक।
ठीक है, 18 से 21 जो है क्या होगा, तो राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो कहता है कि खाली स्थान में स्थित रावणफारी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है। तो ये कर्नाटक में स्थित रावणफारी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला के लिए जानी जाती है। तो ये है कर्नाटक। डी, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो 15 का होगा शुक्र। तो देखिए शुक्र और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, जबकि शनि का जो है 82 उपग्रह है, बृहस्पति का 79 उपग्रह है, यूरेनस का 27 उपग्रह है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O गैस का उपयोग किया जाता है। यानी इस गैस को दंत चिकित्सक द्वारा दंत रोगी को सर्जरी के दौरान सूंघाया जाता है ताकि उसे दर्द का अभ्यास न हो। तो नाइट्रस ऑक्साइड सूत्र क्या होता है? N2O। नेक्स्ट 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अनडेजस गोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा कि किशोरावस्था मानव जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं। तो किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन की अवस्था यौवनारंभ या प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, प्यूबर्टी के समय शरीर में होने वाली सभी परिवर्तन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के प्रभाव से होते हैं। ठीक है, होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा किशोरावस्था यानी एडोलसेंस यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि दी 36th मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज चेयर्ड बाय डॉट डॉट। तो 18 का जो होगा, देखिए फरवरी 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राजभाषा पर संसदीय समिति की 36वीं जो है बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये क्या है? राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? तो देखिए 2022 तक 7 देश, 2022 तक 7 देश, 7 कंट्री, 7 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार तथा बांग्लादेश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। तो विद्युत रोधक, ठीक है, विद्युत रोधक वे पदार्थ होते हैं जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो 20 का होगा विद्युत रोधक यानी ए ऑप्शन, इंसुलेटर्स। नेक्स्ट 21 फिर यानी कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कार्बिलान कप महिला टेबल टेनिस खेल से संबंधित है, महिला टेबल टेनिस। नेक्स्ट सी ऑप्शन। ठीक है, कार्बिलान कप महिला टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। 22 देखिए, 22 हरे एवं कोमल तने वाले पदार्थ खाली स्थान कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले वाले पौधे शाक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाक, हर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः छोटे होते हैं। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं और तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है, झाड़ी कहलाता है। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं, जिनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, वृक्ष कहलाती हैं। नेक्स्ट 23 कहता सिरका विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल CH3COOH है।
ठीक है। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH है, जिसके कारण सिरका स्वाद में खट्टा होता है। सिरका का उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में किया जाता है। तो इसका होगा एसिटिक अम्ल यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है 24 है कि निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे एशियाई शेर भारत में केवल गुजरात राज्य के गिर के जंगल यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, एशियाई शेर यानी ए ऑप्शन। ठीक, उसके बाद देखिए 25 है कि राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। तो राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह नृत्य कालबेलिया सपेरा जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। तो कालबेलिया यानी ए ऑप्शन। अब देखिए इसमें 25 क्वेश्चन ही होता है, अब इंग्लिश शुरू हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, प्रैक्टिस सेट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं सॉल्यूशन, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।